नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे रिजर्वेशन में मिलने वाला सीनियर सिटीजन कोटा क्या होता है और उस कोटे के अंतर्गत हमको जो सीट मिलती है वह कंफर्म मिलती है कि नहीं मिलती है, और मिलती है तो किन वजह से मिलती है, और वह सीट कंफर्म मिलती है तो हमारी उसमें उम्र क्या होनी चाहिए, ये सब हम इसी वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। और कभी कभी आप जब सीनियर सिटीजन कोटा में रिजर्वेशन कराने जाते हैं, सीट खाली होने के बावजूद भी आपको उस कोटा के अंतर्गत कंफर्म सीट नहीं मिलती, तो उसका भी क्या कारण है। आज सब इन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेलवे में मिलने वाला सीनियर सिटीजन कोटा होता क्या है। तो सीनियर सिटीजन कोटा रेलवे में उन लोगों के लिए रेल ने अलॉट कर रखा है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, लेकिन इसमें जो महिलाओं की उम्र है उनकी उम्र अगर वह 45 वर्ष या 45 वर्ष से अधिक है तो इस कोटे के अंतर्गत उनको सीट मिल सकती है या मिलती है। वैसे तो पहले जब सीनियर सिटीजन कोटा था और उस समय सीनियर सिटीजन लोगों को रेलवे किराए में छूट भी मिलती थी, लेकिन कोविड के बाद यह छूट रेलवे द्वारा बंद कर दी गई है। लेकिन इसकी जो सुविधा है वह रेलवे द्वारा जारी रखी गई है, मतलब कि आपको जो है सीट का कोटा जो मिलता है वह रेलवे द्वारा जारी रखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि सीनियर सिटीजन कोटा क्या होता है, जिसमें रेलवे ने 45 वर्ष या 45 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए और 60 वर्ष से अधिक पुरुषों के लिए रिजर्वेशन में एक कोटा निर्धारित कर रखा है, जिसमें हर कोच में या हर जो है ट्रेन में इन्होंने कुछ सीटें रिजर्व कर रखी हैं इस कोटे के अंतर्गत, जिसमें हम बुक करा के अपनी कंफर्म सीट पा सकते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर कभी कभी हम रिजर्वेशन कराने जाते हैं सीनियर सिटीजन कोटे में, लेकिन हमको सीट खाली होने के बावजूद भी हमको वहाँ सीट नहीं मिलती है, तो उसका क्या रीज़न है। तो हम यहाँ सबसे पहले अपने रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद हमारे सामने देखिए ये फ्रॉम और टू स्टेशन दिखा रखा है। तो हम अपना जो है फ्रॉम और टू स्टेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कानपुर से नई दिल्ली के लिए कोई भी गाड़ी सिलेक्ट करूँगा, तो मैं कानपुर से नई दिल्ली डालूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोटे पे मैं सीनियर सिटीजन कोटा सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डेट मैं नॉर्मली 21 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ, 21 दिसंबर की। अब इसके बाद हम ट्रेन सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कानपुर से नई दिल्ली जाने वाली जो रूट में गाड़ियाँ होती हैं वो सारी गाड़ियाँ हमारे सामने आ जाएंगी। तो इस रूट में एक सबसे फेमस गाड़ी है जिसका नाम है श्रम शक्ति एक्सप्रेस। तो हम इस पर अपना कोटा चेक करते हैं कि इस कोटे के अंतर्गत सीट है कि नहीं है। तो ये श्रम शक्ति गाड़ी आ गई हमारी, हम स्लीपर में चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 21 दिसंबर को 15 सीट दिखा रखा, 22 दिसंबर को 13 और 23 दिसंबर को जो है 26 सीट दिखा रखा है। तो चलिए हम बैक होकर यहाँ पे जनरल कोटे में देख लेते हैं कि इसमें सीट खाली है कि नहीं खाली है। तो हम फिर से जनरल कोटा सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। हम फिर उसी श्रम शक्ति गाड़ी में देखेंगे जनरल कोटे के अंतर्गत की सीट है कि नहीं है। तो देखिए ये हमारी गाड़ी आ गई श्रम शक्ति एक्सप्रेस, और इस पर हम फिर से उसी डेट देख लीजिए। अब डेट भी वही है 21 दिसंबर को, जिसमें हमने सीनियर सिटीजन कोटा देखा था। अब हम फिर से यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अवेलेबिलिटी सर्च दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है 21 दिसंबर को 48 वेटिंग है, 22 दिसंबर को जो है 53 वेटिंग है, और सैटरडे को 23 दिसंबर को 46 वेटिंग है। तो आपने देखा कि सीनियर सिटीजन कोटे के अंतर्गत इस गाड़ी में सीट खाली है। अब हम इसको बुक कैसे करेंगे। तो अगर आपको ये सीट ऑनलाइन बुक करनी है तो हम फिर से बैक होके वहीं सीनियर सिटीजन कोटा लगा देंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देंगे। और आपको काउंटर से बुक करानी है तो आप काउंटर से भी जाके बुक करा सकते हैं, रेलवे काउंटर से भी जाके। तो चलिए हम ऑनलाइन बुक करके देखते हैं। तो हम यहाँ से एक बार फिर से बैक हो जाएंगे। हम फिर से अपना जो है कोटा सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देंगे, और फिर से हम श्रम शक्ति के स्लीपर क्लास पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पर जो है 21 दिसंबर को 15 सीट दिखा रखा है, 22 दिसंबर को जो है यहाँ पे 13 सीट दिखा रखा है, और 23 दिसंबर को यहाँ पे जो है 26 सीट दिखा रखा है। तो हमको यहाँ पे 21 दिसंबर को सीट बुक करनी है। तो यहाँ पैसेंजर डिटेल दिखा रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका अमाउंट भी दिखा रखा है 300 रुपये। तो हम यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा नाम ऐड करने का डैशबोर्ड आ गया है। तो देखिए गाड़ी भी वही है,
श्रम शक्ति एक्सप्रेस। तो हम यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और अपना हम 2 आदमी का यहाँ सीट बुक करेंगे। तो दोनों आदमियों का नाम उम्र डाल देते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 लोगों की डिटेल भरी हुई है, जिसमें एक का नाम है रवि कुमार, दूसरा नाम है किशन कुमार। और इनकी एज देखिए मैंने डाला हुआ, एक की एज डाली 60 वर्ष और एक की एज डाली 57 वर्ष। उसके बाद यहाँ पे LB कोटा लगा दिया है। इसको रिव्यू जर्नी डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हमने रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ सीट बुक करने का डैशबोर्ड आ जाता है, पेमेंट करने का। तो लेकिन यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए वेटिंग यहाँ दिखा रखा है, जबकि हमारा जो वहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटे में जो सीट थी वो हमारी खाली थी। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आप या अकेले यात्रा कर रहे हैं या फिर आप 2 लोग यात्रा कर रहे हैं और जिनकी दोनों की उम्र अगर वो पुरुष हैं तो 60 साल से ऊपर हैं, और अगर लेडीज़ पुरुष हैं तो लेडीज़ की उम्र 45 साल या उससे ऊपर और पुरुष की उम्र 60 साल या उससे ऊपर होगी, तभी आपको इस कोटे के अंतर्गत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप 60 साल के हैं और आपके साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति जो है 55 साल का है या उससे कम उम्र का है या 60 साल से कम उम्र का है, तो आपको इस कोटे के अंतर्गत आपको सुविधा नहीं मिलेगी या सीट नहीं मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम यहाँ बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद हम यहाँ पे ये जो दूसरा हमारा पैसेंजर डिटेल है हम इस पर थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी उम्र देखिए 57 साल है, हम इसको 57 साल ही रहने देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमने जो इनका मेल सेलेक्ट कर रखा है, हम इसको यहाँ पे इनका जो है फीमेल सेलेक्ट कर देंगे और हम कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद डन कर देंगे और उसका रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक मैसेज आ जाता है, हम इसको यस कर देंगे। तो देखिए ये तुरंत वही सीटें जो हमारी 15 सीटें थी वही हमारी सीटें दिखा रखा है और हमको सीट जो है कंफर्म मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले यात्री की जो है एज और नाम डाला हुआ है वो मेल डाला हुआ 60 ईयर डाला हुआ है, और जो दूसरे यात्री का नाम डाला हुआ, नाम तो हमारा जेंट्स ही है लगभग, और लेकिन हमने जो यहाँ पर उनका जो है फीमेल कर रखा हुआ और इनके 57 साल डाल रखी है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि लेडीज़ को जो सीनियर सिटीजन कोटे का जो लाभ मिलता है वो 45 साल या 45 साल से अधिक उम्र में मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जेंट्स को जो लाभ मिलता है वह 60 साल या 60 साल से ऊपर की उम्र में मिलना शुरू होता है। तो अगर हम इसको बुक करना चाहेंगे तो यहाँ प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हम पेमेंट पे चले जाएंगे और अपना पेमेंट करने के हमारे सामने कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम इससे पेमेंट करके इस सीट को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे में मिलने वाला सीनियर सिटीजन कोटा क्या होता है, और हम कभी कभी जब सीनियर सिटीजन कोटे के अंतर्गत सीट बुक कराने जाते हैं तो हमको वह सीट क्यों नहीं मिलती है। तो मेरा एक यही सुझाव है कि अगर आपके साथ कोई यात्री जा रहा है और उसकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी उम्र अगर 60 साल से ज़्यादा है और वह जेंट्स है, तो आप उसकी सीट अलग बुक कराएं और अपनी सीट अलग बुक कराएं, जिससे आपको जो है उस सीनियर सिटीजन कोटे का लाभ मिल सके। क्योंकि अगर आप दोनों सीटें एक साथ बुक कराएंगे, एक ही PNR पर बुक कराएंगे, तो फिर आपका भी टिकट जो है वेटिंग में हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।